आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। टू मैसेज 26 kilograms and 24 kilograms are attached to the ends of the string which passes over a frictionless pulley. 26 kilogram is lying over a smooth horizontal surface whereas 24 Newton mass is moving vertically downward. Find the tension in the string and acceleration in the bodies. इससे पहला जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, हमने उसमें ये देखा कि दो मैसेज अगर वर्टिकली एक फ्रिक्शनलेस पुली पे अटैच हों तब हम उनकी टेंशन और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब ये जो केस है इसमें एक हमारे पास जो मैस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है जबकि दूसरा वर्टिकली हैंग हुआ है। तो इसमें जो मेरे पास M1 और M2 वगैरह से हम टेंशन कैसे निकालेंगे आइए इसको देखते हैं। M1 है मेरे पास 26 किलोग्राम्स और M2 है मेरे पास 24 किलोग्राम्स और G की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने इसमें टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करना है। इसमें टेंशन का फार्मूला जो है वो है T इज इक्वल टू M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 टाइम्स G और एक्सेलरेशन का फार्मूला है M1 ओवर M1 प्लस M2 टाइम्स G। इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट इन करते हैं। M1 की वैल्यू है 26 मल्टीप्लाई बाय 24 डिवाइडेड बाय 26 प्लस 24 इंटू 10, तो ये इक्वल आता है मेरे पास 124.8 न्यूटन। और इसके बाद जब मैं एक्सेलरेशन वाले फार्मूले में इनकी वैल्यूज पुट इन करता हूँ तो मेरे पास मैस है 26 ओवर 26 प्लस 24 इंटू 10 जो कि मेरे पास इक्वल आता है 5.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि बहुत आसान हो जाता है न्यूमेरिकल अगर आपको फार्मूला याद है, क्योंकि कैलकुलेशंस में जस्ट मल्टीप्लाई और प्लस माइनस के कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको टेंशन इन द स्ट्रिंग का फार्मूला और एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग का फार्मूला है तो आप इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।